वीडियो में अंत तक बन रही है दोस्तों। आज आपको बताएंगे नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और शुरू करते हैं कि इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए लिखा गया है 1 2 3 4 ये डैश डैश से 100 तक का योग निकालना है। यानी कहने का मतलब कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर छोटा सा ट्रिक लगाएंगे जो जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। तो मैं इससे पहले सवालों को करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरह के मैथ के प्रश्नों को सीखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनता है बस लिखेंगे आप फर्स्ट टर्म। आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म ये हो गया और प्लस में आप लिखेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या हो गया तो 100 हो गया। बीच वाला संख्या से मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गुणे में आप लिखेंगे यहाँ पर n। अब कहेंगे कि n क्या है, जितनी संख्या है ये बताइए 1 से 100 तक में कितनी संख्या होगी। तो आप कहेंगे कि 100 होगी, तो वही आपका n हो गया। तो चलिए फर्स्ट संख्या यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप क्या लिखेंगे 1। लास्ट क्या है तो आप कहेंगे कि 100 है, ठीक है। और बाटा में क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। और गुणे n कितना है, n का मतलब कि 1 से 100 तक की संख्या कितनी है तो 100 है, वही क्या हो गया आपका n हो गया। 2 से कटाइए क्या हो गया 50 और 1 धन 100 जोड़िए कितना हो गया 1 से 1 गुणे में 50 और इसको गुणा करने पर कितना आएगा तो गुणा करने पर आएगा 5050 आएगा। तो बताइए यह प्रश्न आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। चलिए और इन कुछ नए प्रश्नों को लिए हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को आपको सिखाया जाएगा और बहुत सारे नए नए प्रश्न आप सीखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 21 22 23 24 और 75 तक का योग निकालना है। यानी 21 से लेकर 75 तक का योग आपको निकालना है। और यहाँ था 1 से 100 तक का। तो आपको बताया गया कि फर्स्ट टर्म प्लस में क्या लिखेंगे लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या है 21 है प्लस लास्ट क्या है 75 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बाटा में 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे n। क्या लिखेंगे यहाँ पर n। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका मुश्किल हो जाएगा कि 21 से 75 तक में कितने n बनेंगे। तो आपको ध्यान देना है, अगर हम कहे कि 1 से 75 तक, अगर यहाँ पर लिखा रहे कि 1 से 75 तक तो आपका n बनेगा 75। लेकिन ये तो 20 से स्टार्ट किया है 21 से किया है, तो आप कैसे करेंगे। आपको पहले 1 से 75 तक अगर निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे n आपका बनेगा 75। 75 n कब बनेगा जब 1 से 75 तक दिया रहेगा तब बनेगा। अब यहाँ पर 21 से दिया है 75 तक, तो क्या करेंगे 21 से पहले यानी 1 से 20 तक संख्या यहाँ पर नहीं लिखा गया है। 21 से पहले यानी 1 से 20 तक संख्या आपको नहीं लिखा गया है, तो वो संख्या आपको 20 क्या करना है घटा देना है। कितना है घटाने पर तो 5 और क्या हो गया 5, यानी n का मान कितना हो गया 55 हो गया। कहने का मतलब कि 21 से लेकर 75 तक का जो n है, जो संख्या है टोटल, वो कितने होंगे 55 होंगे। तो वही लिखेंगे आप 55 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए अब इसको जोड़िए 21 और 75 यानी 5 1 6 हो गया और 7 2 कितना हो गया 9 हो गया और गुणे 55 हो गया और बाटा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से कटाइए कितना हो गया 48 हो गया। 48 में गुणा करेंगे 55 से तो कितना आएगा, आप गुणा कर कर चेक कर सकते हैं 2640, यानी 21 से 75 तक की संख्याओं का योग कितना बनेगा 2640। चलिए कुछ नए प्रश्नों को हम कराते हैं,
तो वीडियो में अभी अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से प्रश्नों को हम कराएंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए आपके सामने दो प्रश्न आ गया, दोनों अलग अलग है, दोनों नए प्रश्न हैं। यहां पर क्या है, 2 4 6 8 10 60 तक का योग। अब यहां पर संख्याओं पर ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है सम संख्या है। 2 4 6 8 लिखा है 60 तक, यानी सम संख्याओं का योग निकालना है। कह सकते हैं कि 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं का, कौन संख्याओं का, सम संख्याओं का योग निकालिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका ट्रिक वही लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या है आपका, तो 2 है, प्लस लास्ट टर्म में कितना है, तो 60 है, तो क्या लिखेंगे 60। बाटा में क्या लिखेंगे आप, तो 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहां पर आपको n लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, 2 से 60 तक की संख्याओं में n कितने होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां सम संख्या की बात कह रहा है। यहां पर टोटल जो संख्या है 2 4 6 8 60 सम संख्या है, यानी 2 के बाद 3 छोड़ा है, 4 के बाद 5 छोड़ा है, 6 के बाद 7 छोड़ा है, यानी कहने का मतलब कि इसमें विषम संख्या भी है, बीच में विषम संख्या है। तो 2 से 60 तक की संख्या का जो बीच वाला विषम संख्या है वो आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर 60 टोटल है, तो 2 से 60 टोटल है, इसमें आपका सम भी संख्या है और विषम भी संख्या है, ये ध्यान देना है। तो आपको सम संख्याओं का योग निकालना है, तो विषम संख्या आपको हटाना है। तो 60 में 30 बनेगा सम संख्या और 30 बनेगा विषम संख्या। तो हमको विषम संख्या नहीं लेना है, क्या लेना है, सम। तो कितना n हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर 2 से कटा सकते हैं, आप लिखेंगे यहां पर 15, 2 60 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 62, गुणे में क्या लिखेंगे 15, गुणा कीजिए, 15 दूनी 30 के सोना, हासी 3, 15 छक्के 90 और 3 क्या हो गया 93 हो गया। यानी 2 से 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो 930 होगा। अब यहां पर देखिए, ये प्रश्न है 28 30 32 34 80 तक का योग निकालना है, और ये भी कौन संख्या है, तो सम संख्या है। अंतर क्या है कि यहाँ पर 2 से स्टार्ट है और यहाँ पर सम संख्या बीच से स्टार्ट है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे आप 28 यानी पहला टर्म, और प्लस अंतिम टर्म क्या है 80 है, और बाटा में क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर n लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम 2 से लेकर 80 तक संख्या को लेते, तो यहां पर 2 से 80 तक में, यहां देखिए 28 से पहले सम संख्या छोड़ दिया है, तो 2 से 26 तक संख्या छोड़ दिया है, क्योंकि 27 आपको नहीं लेना है, 27 तो विषम संख्या है। तो 28 से पहले यानी 2 से लेकर 26 तक संख्या आपको छोड़ दिया है, तो 80 में से आप क्या करेंगे, 26 को घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4 हो गया, और ये हो गया आपका 7 में 2 गया 5 हो गया, 54 हो रहा है टोटल। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 54 हो रहा है, जिसमें आपका सम संख्या भी इसमें शामिल है और विषम संख्या भी शामिल है। तो जब यहाँ पर सम विषम दोनों है, तो यानी कहने का मतलब कि 27 हो जाएगा सम संख्या और विषम संख्या हो जाएगा 27। तो हमको विषम संख्या से मतलब नहीं है, हमको सम संख्या से मतलब है, क्योंकि ये सभी संख्याएं सम संख्या है। तो 27 यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़िए, चाहे तो इसको आप मिटा सकते हैं, आप यहाँ पर मिटा दीजिए। अब यहाँ पर जोड़िए 8 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 2 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे क्या लिखेंगे 27, और बाटा में क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 5 6 10 और 2 चौके 8, तो 54 में 27 से आपको गुणा करना है, जो आएगा वही इन संख्याओं का योग होगा।
तो चलिए हम रफली यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 54 में 27 से। 7 चौके 28 की 8, 7 5 35, 2 कितना हो गया 37, 2 चौके 8, 2 5 10, यहाँ पर 8 8 15 हो गया, 4 यानी 1, यानी कितना हो जाएगा 1458। यही 28 से 80 तक की संख्याओं का योग रहा। तो ये सम संख्या का है। आप देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का योग निकालना है। हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे, वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है। 1 3 5 7 9 लास्ट में क्या है 69 तक का योग निकालना है। संख्याओं पर ध्यान दीजिएगा, ये विषम संख्या है। तो वैसे ही करेंगे, आप लिखेंगे पहला टर्म 1 प्लस क्या लिखेंगे अंतिम टर्म 69, बाटा में क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुणे यहाँ पर n आप निकालना सीखिए कैसे निकालेंगे। यानी 1 3 5 7 9 है, विषम संख्या यहाँ पर दिया है, तो बीच में देखिए 2 छोड़ा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर सम संख्या भी बीच में है। तो कैसे निकालेंगे विषम संख्या कि 1 से लेकर 69 तक में कितनी विषम संख्या है। 69 है तो 69 के एक आगे बढ़िए आप, क्या 70 लिखिए, लिख दिए। 69 है तो इसके आगे एक बढ़िए 70। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 70 में आपका 35 हो जाएगा विषम संख्या और 35 हो जाएगा आपका सम संख्या। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि n का मान जो 35 है वो विषम संख्या हो गया। कहाँ रखेंगे आप मान इसका, यहाँ पर रखेंगे। अब आप इसको चाहें तो मिटाइए यहाँ पर। अब देखिए मिटा दिए, अब यहाँ पर दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 70, गुणे में क्या लिखेंगे 35 बाटा में 2, 2 से कटाइए कितना हो गया 35, यानी 35 में गुणा कीजिए 35 से, तो 35 में 35 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 1225। यही क्या हुआ 1 से 69 तक की संख्याओं का योग हुआ। अब इनको देखिए, ये भी विषम संख्या है, अंतर क्या है कि ये संख्या बीच से दिया है, तो कोई बात नहीं। आप लिखेंगे पहले 23 लिखिए पहला टर्म, और लास्ट वाला क्या है 71 लिख दिए। बाटा में क्या लिखेंगे आप 2, और यहाँ पर क्या लिखना है n लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 71 आप यहाँ पर पहले लिखिए, और विषम संख्या यहाँ जो पीछे वाला है 21 लीजिएगा, 1 से लेकर 21 तक। आप कहेंगे कि 22 नहीं, 22 क्योंकि सम संख्या है, यानी 1 से लेकर 21 तक इसके पहले वाला जो संख्या छूटा है आपको यहाँ पर क्या कर देना है घटा देना है। कितना हो जाएगा 50, और 50 में 25 हो जाएगा विषम संख्या, और 25 क्या हो जाएगा आपका सम संख्या। तो ये विषम संख्या है तो हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इनको आप मिटाइए, देखिए मिटा दिए हम। अब इनको जोड़िए, 3 1 कितना हो गया 4, और 2 7 कितना हो गया 8 हो गया। गुणे क्या लिखेंगे 25, और बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर जोड़िए, 7 3 1 4 हो गया, और 2 7 यहाँ पर कितना हो गया 2 7 यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 7 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। कटाइए आप, 2 चौके 8, 2 7 14, कितना हो गया 47, और 47 गुणे 25। अब इनको आप गुणा कीजिए, तो यहाँ पर रफली गुणा करते हैं 47 में 25 से, 5 7 35, 5 चौके 20, और 3 कितना हो गया 23, 2 14 के 4, 2 चौके 8 1 9, जोड़िए 5 4 3 7, 9 2 11, कितना हो गया गुणा करने पर 1175 हुआ। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी मित्र और जो दोस्त है यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ जाए। अब 1 से 60 तक की संख्याओं का आप योग निकालिए, और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम
नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।